जी है 4 आवर टाइम फ्रेम में प्यारे हैदर रजा भाई और जितने भी भाई ये सुन रहे हो यूट्यूब पे भी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये देखिए 4 आवर टाइम फ्रेम में जब यहाँ पे लॉन्ग लगाया हमने, ठीक है, उसके बाद प्राइस यहाँ तक गई, ठीक है, फिर हमें एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिली। ये जो हो रहा था ना, ये साइडवेज वाला शॉर्ट लॉन्ग, ये स्कैल्पिंग भी करने मना करता हूं मैं आप लोगों को, समझ रहे हैं। मगर जब ये यहां तक गिरा, आपने भी इसका जिक्र किया था या हसनान भाई ने इसका जिक्र किया था 28 नवंबर को, यहां से लॉन्ग लगा दो, ठीक है, अगर रिस्की स्कैल्पिंग करनी है तो। नहीं तो सबसे बेस्ट तो यह नीचे ऑर्डर ब्लॉक से, और भूल जाओ, यहां लॉन्ग लगा के भूल जाओ, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगाकर भूल जाओ, जब तक कि टीपी हिट नहीं हो जाता। और टीपी कहाँ हिट हुआ हमारा? 30 नवंबर को 4 बजे की ये कैंडल है। क्लियर हो रही है बात सुबह की? जी बिल्कुल जी ये भाई। बात, हाँ। और जब शॉर्ट भी लगाया तो यहां भले लगाया और यहां निकल गए, या तो यहां लगाया इस डॉजी पे, या तो इस मैनिपुलेशन विक के ऊपर जो रियल डायरेक्शन से पहले एक आती है ऊपर की तरफ, यहां इस विक पे लगाया शॉर्ट, और फिर वेट करते रहे और यहां पे निकल गए। समझ रहे हैं? ये 4 घंटे की ये कैंडल है, कितने 4 घंटे बीच में आ रहे हैं खुद देखें आप लोग। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी भाई। ये कहता हूं रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग। अगर ये नहीं करनी ना, तो स्कैल्पिंग करो ही मत, नहीं जरूरत। बीइंग अ बिगिनर, आप लोग स्कैल्पिंग से जितना दूर रह सकते हो रहो, स्विंग ट्रेड्स के चक्करों में ही रहो बस। स्विंग ट्रेड के चक्कर किस किस्म के होते हैं? जैसे यहां पर ये सब बंद कर दो, सिर्फ ईएमए खोल दो, सब बंद कर दो, सब हटाओ, ये सब जो समझाने के लिए किया हुआ होता। स्विंग ट्रेड का है, बहुत आसान सा, पहले भी बहुत बार बताया, एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ। 50-55 डेज की ईएमए के ऊपर सपोर्ट बनाकर पंप कर रहा है तो लॉन्ग कर दो। समझ रहे हैं? और आपको इससे भी बेहतर क्या बताया हुआ है? ऑर्डर ब्लॉक से लॉन्ग कर दो, ठीक है। तो स्विंग लॉन्ग मिला कि नहीं मिला? मिला ना? क्लियर हो रही है बात? जी भाई जी। जी बिल्कुल। ये स्विंग लॉन्ग क्लियर हो गया। स्विंग शॉर्ट क्या है? मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम में बता रहा हूं, मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम में। जितना बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। 21,473 तक प्राइस गई। मैं आप लोगों को जमाने से यहीं से बोल रहा हूं कि शॉर्ट लगाने से नहीं डरना, शॉर्ट लगाने से नहीं डरना, ठीक है। अगर जो मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा, ठीक है, पुराने जानते हैं। 26 अक्टूबर क्या उससे भी पहले से जी जी बोल रहा हूं। बिल्कुल फरूक भाई। तो यहाँ पर फाइनली 5 नवंबर को प्राइस गिरना शुरू हो रही है यहाँ पर, ठीक है। स्विंग शॉर्ट की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर एक मैनिपुलेटिव मूव आया इस वीक के अंदर, कहां तक? 20,685। फिर 50 डेज की ईएमए के नीचे, 5 डेज की ईएमए के नीचे ये प्राइस जा रही है नीचे। लगाओ ना शॉर्ट। चल रहा है ना स्विंग शॉर्ट? देखो कैसा चला स्विंग शॉर्ट, चल रहा है ना। अब तक खत्म नहीं हुआ था, यहां तक 15,443 तक। क्लियर हो रही है बात? जी बिल्कुल सर। भाई अब यहां से भी जो उठने की कोशिश है, ये 50 के नहीं जी चलेगा, बिल्कुल भाई चलेगा। बताएं। हाँ, तो खैर वो सब बात की बात है। करंट प्राइस एक्शन के ऊपर मुझे अभी फिलहाल कोई नहीं बात करनी, क्योंकि मैंने अभी बात करना शुरू नहीं की है कि मुझे क्या क्या सुनने को मिल रहा है, अल्लाह माफ करे। तो बात करने का मकसद ये है कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस क्या करती हैं, क्या नहीं करती, ट्रेडिंग करनी चाहिए आप लोगों को या नहीं करनी चाहिए, इन सब बातों के ऊपर मैं क्या कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता। बस इतना मुझे पता है कि जो मैं बता रहा हूं ना आप लोगों को अल्लाह की रजा के लिए। मेरे पीछे शोर आ रहा है आप लोगों को? नहीं भाई। नहीं भाई नहीं बिल्कुल भाई क्लियर है। हाँ चले, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि फैमिली का टाइम है, रात का वक्त है, अल्लाह की रजा के लिए रात में हाजिर हो जाता हूँ मंडे को, हर पीर शरीफ को, और
बुध के दिन, वेडनेसडे को। तो बस मैं आप लोगों से यही अर्ज करना चाह रहा हूं, मेरी बातों को समझें। मैं रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग करने कहता हूं, मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। भले एंट्री आपकी 1 आवर में, 30 मिनट में, 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल में हो, मगर आपको मैं ट्रेड लगाने के लिए, ओपन करने के लिए मार्केट में कहता हूं कि ऑर्डर ब्लॉक्स अपने मिनिमम आपने 4 आवर टाइम फ्रेम में बनाना है, और बेयर मार्केट में लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। अब आप 5 मिनट की, 15 मिनट की, 1 आवर की स्कैल्पिंग में जो जाओगे ना, स्नाइपर बनने की कोशिश करोगे ना, तो एक्सचेंज क्या, ट्रैफिक की वजह से आपको तकलीफ देगी। आपको वो स्टॉप लॉस में भी तकलीफ देगी, क्लोज ऑर्डर में ओपन ऑर्डर करने के लिए भी तकलीफ देगी। आपको दिख रहा होगा लॉन्ग है, वो आपको लॉन्ग नहीं खोलने देगी। समझ रहे हैं आप? मेरी बात क्लियर हो जी रही है? भाई, जी भाई। क्योंकि ट्रैफिक का टाइम होता है, वॉलेटिलिटी जब होती है ना, तो ट्रैफिक का टाइम होता है। एक ही 5 मिनट के अंदर 5 मिलियन लोग एक साथ लॉन्ग खोलना चाह रहे हैं। अब बताओ कैसे खोलेंगे? समझ रहे हैं? जी भाई। जी भाई। जिस टाइम पे आप ऑर्डर क्लोज करना चाह रहे हो, उस टाइम पे ट्रैफिक इतनी ज्यादा हो गई है कि कुछ नहीं हो सकता उस वक्त। यू आर टू लेट टू टेक एक्शन। तो स्कैल्पिंग एक तो करो नहीं, अगर कर रहे हो तो रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग करो, बीइंग अ बिगिनर। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है 1-2 साल की, 3 साल की, तो उसके बाद तो आप क्या यार, 1 मिनट के टाइम फ्रेम की स्कैल्पिंग करो, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। समझ रहे हैं आप? नुकसान होने के चांसेस बहुत कम है। आपकी एंट्री से पहले आपका स्टॉप लॉस डिसाइडेड होगा। आप प्रोबिंग एंड पैरामीटिंग टेक्निक के एक्सपर्ट बन चुके होंगे, आपके लिए बहुत आसानियां होंगी। मगर बीइंग अ बिगिनर, जब आप नए हो इस फील्ड में, भले से आपको 3 महीने भी हो जाएं, 6 महीने भी हो जाएं, आप रिस्की स्कैल्पिंग करो ही मत। आप क्या करो, और लेवरेज ज्यादा तो रखना ही नहीं। अगर लेवरेज ज्यादा रखना है तो उसी सूरत में कि आपकी प्रोबिंग है मार्केट में, कुछ सेंट से एंट्री है, $1 से एंट्री है, फिर भले 50x लेवरेज रखो यार। 30x लेवरेज क्या चीज है? क्लियर हो रही है बात? जी बिल्कुल भाईजान। जी भाई। हाँ। तो आप आप लोग रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग की तरफ आए, बिग इंशाल्लाह फायदा होगा। प्रोसेस भी समझ में आएगा, आपको मजा आएगा। और ये हमेशा याद रखना, मैंने बहुत बार कहा है कि क्रिप्टो कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। जो लोग इसको क्विक रिच स्कीम समझकर आ रहे हैं और एक दिन में 10 ट्रेड करना चाह रहे हैं, किसका माइक खुला हुआ बंद कर दे हिमांशु भाई, पीछे कैसी अजीबो गरीब आवाजें आ रही है पीछे जी से। भाई। क्रिप्टो कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। आप लोगों ने इस बात को समझना है, इस बात को मानना है, अपने दिमाग को समझाना है, और प्रोसेस को समझना है। जब तक प्रोसेस नहीं समझोगे, ये एक्सचेंज भी आपको धोखे देती रहेगी, मार्केट भी आपको धोखे देती रहेगी, लॉस भी होगा, और हो सकता है ज्यादा लॉस हो। समझ रहे हैं? रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करोगे, छोटा लॉस मार्केट से खुद हंसते हंसते बुक नहीं करोगे, तो बड़ा लॉस 100% मिलेगा। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके बताता हूँ, अल्लाह की रजा के लिए। समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं समझ रहे हैं? मुझे कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस किस्म के लॉसेस नहीं हुए जिस तरह के लॉसेस मैं सुनता हूँ लोगों से। बट या स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़े बहुत छोटे मोटे लॉस होते थे, हर ट्रेडर को होते हैं, मगर मेरा नेट प्रॉफिट हमेशा अच्छा होता। अल्लाह के फजल करम से, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके, शुरू से सीखने की तरफ रुझान था मेरा, शुरू से सीखना चाहता था। समझ रहे हैं? तरफ रुझान था मेरा, शुरू से सीखना चाहता था। समझ रहे हैं? शुरू से ही किताबों की तरफ रुझान था मेरा, शुरू से ही लर्निंग की तरफ रुझान था। पता था कि सेल्फ लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। आप लोगों को भी यही बार बार कहता हूँ कि जी नहीं कहता हूँ? बिल्कुल जी भाई। 100% आप यही कहते हैं। नो अकाउंट्स से तौफीक में भी दे। $80 उसमें मेरा प्रॉफिट था, ठीक है, और उसके अंदर था, फिर भी नेट प्रॉफिट मेरा $700 था ना, कि नहीं था? 4 महीने 5 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ, डेमो जी अकाउंट में। बिल्कुल। ऐसे ही 5 महीने पहले मेरा जो, समझ रहे हैं आप लोग? तो रहा हूँ ना, मेरे ऐसे ही बात है।
समझ रहे हैं आप लोग? तो लगेगी, खून निकलेगा, पाँव में चोट आएगी, उसके बाद ही समझेंगे कि नीचे देखकर चलना है। वैसे ही नीचे देखकर चलना नहीं सीख सकते, कोई प्रॉब्लम है? बताएं। जब मैं कह रहा हूं कि स्काल्पिंग बिगिनर के लिए वजूद ही नहीं है 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम का और 1 आवर टाइम फ्रेम का, 30 मिनट टाइम फ्रेम का, 30 मिनट टाइम फ्रेम का, इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाएंगे अपना। तो बिल्कुल मान भाई, लो ना इस बात कोई फ्रेम के साथ पॉइंट ऑफ परेशानी नहीं। इंटरेस्ट बना ना। मेरा खुद का भी तो कोई क्या दिक्कत बिल्कुल है, परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एक चीज तो आपके फायदे के जी लिए भाई, बता रहा हूँ, आपको नुकसान। और जिस दिन ट्रेड नहीं मिल रही जी नहीं भाई, लगाएंगे यार, इंट्राडे स्कैल्पिंग नहीं करेंगे। नहीं मिली ट्रेड, लीव इट। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे भी नहीं मिली, लीव इट, फिर नेक्स्ट डे। समझ रहे हैं इस बात को? 90% बिल्कुल पेशेंस और 10% ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना है। ये 90% जो पेशेंस है ना, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, और 10% होते हैं ट्रेडिंग, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस। यही स्ट्रेटेजी है, इसके अलावा कुछ भी सही नहीं है, सब गलत है। समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। जी भाई, मैं प्रोसेस को जी भाई। समझ कर बोल रहा हूँ आप लोगों को, मैं समझता हूँ प्रोसेस को, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके। मैं सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के बिहेवियर को भी समझता हूँ, मैं ट्रस्ट वॉलेट को भी समझता हूँ, मैं पेपर वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट, सॉफ्टवेयर वॉलेट सब समझता हूँ। मुझे सारी टर्मिनोलॉजीज का अल्हम्दुलिल्लाह इल्म है। मैं तमाम इंडिकेटर्स, तमाम टूल्स को समझता हूँ, क्या काम का है, क्या काम का नहीं है। जो काम का है वो बता रहा हूँ आपको, मानो उस बात को, और बाकायदा ट्रेड्स लगाकर बता रहा हूं, और अभी से नहीं, महीनों से बता रहा हूँ। तो अल्लाह की तरफ से ये सब कुछ, मैंने नहीं चाहा कि मैं लोगों को ये सब बताऊं, ये कुदरती है। ठीक है, कुछ भाइयों के इंसिस्ट करने पे जूम सेशन हो रहा है, कुछ भाइयों के इंसिस्ट करने पे यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है। ठीक है, यूट्यूब चैनल बन गया कुछ भाइयों के इंसिस्ट करने पर। ये सब ऑटोमेटिक है, कुछ भी प्री प्लान नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? तो जो चल रहा है अल्लाह की रजा के लिए चल रहा है, इस बात को समझे, इंशाल्लाह फायदा होगा। कौन बताएगा कि मुझे लॉसेस पसंद है कि प्रॉफिट्स? और मुझे भाई प्रॉफिट पसंद है। तो अगर, तो क्यों पसंद है प्रॉफिट? क्योंकि ट्रेडिंग करना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। जी लॉसेस होते भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह। स्मॉल होने चाहिए, नेग्लिजिबल होने चाहिए। जी ऐसे नहीं होने जी चाहिए कि भाई लिक्विडेट हो गया, भाई मेरा तो $100 गया, भाई मेरा तो $10 गया, भाई मेरा तो $30 गया, पीछे मेरे पास पड़ा ही कुछ नहीं था, कैपिटल ही कुछ नहीं था। नहीं नहीं, ये नहीं पसंद मुझे, मेरा दिल दुखता है। जिनको नहीं पता उन्हें पता होना चाहिए, मुझे नहीं बर्दाश्त होता है। ट्रेडिंग करना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की रजा के लिए सीखो और दूसरों को सिखाओ, इंशाल्लाह फायदा होगा। मत परेशान हो, मत घबराओ, प्रोबिंग करो मार्केट में, प्रोसेस को समझो। जिस दिन इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, प्रैक्टिस कर करके प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम को समझ जाओगे, उस दिन स्कैल्पिंग भी करना। 15 मिनट क्या, 1 मिनट टाइम फ्रेम की स्कैल्पिंग करना, क्विक क्विक डिसीजंस लेना, जल्दी जल्दी लॉन्ग शॉर्ट करना, तब तो आदत हो जाएगी ना। समझ रहे हैं? कौन कौन ऑफिस जाता है बताए प्लीज, जी मैं जाता जॉब हूँ। पे जी जाता है? फिर मैं भी जाता हूँ। भाई मैं भी जाता हूँ। आज मेरा ड्राइव फर्स्ट करके जाते सेक्शन हैं? है। जी मैं भी। ड्राइव पे जाते हैं? जी 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 भाई, इधर ड्राइव करके जाते हैं। जाते ड्राइव हैं करके ड्राइव। जाते हैं। अच्छा, जो पहली दफा गए थे ऑफिस ड्राइव करके और जो अब जाते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है या नहीं है? कि आदत हो चुकी है उस रूट की, उस पर्टिकुलर रूट की जिस पे ड्राइव करके भाई जाते अब हैं, तो सब बिल्कुल पता भाई, ड्राइविंग? होता अब है तो हो खड्डा गया। कहाँ पे है, जंप किधर है, स्पीड ब्रेकर किधर है। अब सारी चीजें वो दिमाग के अंदर होती वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखे, जब आपको ऑफिस पहले दिन जाने में और अब जाने में जमीन आसमान का फर्क है, तो ट्रेडिंग के लिए दुनिया में, इस मार्केट में, इस जंगल में जब आप बिगिनिंग करते हैं, उसमें और आने वाले 1 साल में जमीन आसमान का फर्क नहीं होगा? जी है। बिल्कुल। बिल्कुल भाई होगा।
आपको पता होगा प्राइस ने कहाँ अटकना है, कहाँ से उठना है, कहाँ गिरना है, ऑर्डर ब्लॉक्स तक वेट भी आ जाएगा, पेशेंस भी आ जाएगा, प्रोसेस समझ में आने लग जाएगा, एक एक बात पता लगने लग जाएगी। जिस तरह पता है कि सिग्नल किधर है, मतलब बीच में कोई है, हम्प है, कोई स्पीड ब्रेकर है तो वो किधर है, समझ रहे हैं? छोटी छोटी डिटेल्स आपको पता चल जाएगी, आदत हो जाएगी। जब आदत हो जाएगी ना, जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर करना स्कैल्पिंग रिस्की वाली। फिलहाल रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग, बात खत्म। 4 आवर टाइम फ्रेम में कोई एक्सचेंज इस दुनिया की नहीं है जो आपको 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से तकलीफ दे। मैं नहीं जानता ऐसी किसी exchange। ओके 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 फारूक भाई इंटरप्ट कर रहा हूँ माजरत के साथ, और ये कॉन्फिडेंशियल है। मैंने आपको पहले बताया कि मतलब कि बाइनेंस यहाँ पे यूएस में नहीं चलती, और मेरे अकाउंट पाकिस्तानी अकाउंट से बने हुए हैं, और यहाँ पे वो सारे आईपी एड्रेस अकाउंट नहीं चलते बिटगेट के अलावा। हाँ मेरी जान, यूज करें आप, और आप कैसा यूज करें कि 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है प्यारे तो भाई। मुझे आपकी 100% पता था, आपने लास्ट टाइम मुझे यही कहा था कि परहेज करो, परहेज करो, परहेज करो, बट समझ नहीं आ रही थी। और मेरे पास यहाँ पे अकाउंट नहीं मैं चला सकता पाकिस्तानी आईपी एड्रेस का जो बना हुआ है ना, या फिर दुबई का जो भी बने वो यहाँ पे नहीं चल रहे। मेरे भाई, आप रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग करें और उतना ही अमाउंट सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में रखें जिसकी कि आपको ट्रेडिंग के लिए जरूरत है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स, वो कोई भी एक्सचेंज हो, बिटगेट हो, बाइनेंस हो, किसी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में आपको नहीं रखने की जरूरत लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स, ठीक है ना, बड़े बड़े अमाउंट्स। ट्रेडिंग के लिए जो आपने अमाउंट अपने जहन में सोचा हुआ है, 100 से 1 लाख डॉलर तक, जो भी आपके दिमाग में एक अमाउंट है ट्रेडिंग के लिए, उसी अमाउंट को रखें आप बस। मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम के साथ आप रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग करें, इंशाल्लाह फायदा होगा। और मेरी जो बातें होती हैं वो किसी एक शख्स के लिए होती है, किसी एक शख्स को जवाब दे रहा हूँ मैं इस वक्त, ये समझा रहा हूँ, कौन बताया था? सबके नहीं लिए। भाई। सबके लिए। सबके लिए। तो डोंट गेट पर्सनल जब मैं कुछ समझाया करूं आपके सवालात और जवाबात के रिप्लाई में, तो प्लीज बिल्कुल भी मेरी किसी बात का बुरा नहीं मनाया करें। अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने का अमल है, इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। बहुत दिल होता है कि दिल से हर बात समझाऊं, ठीक है ना, एक भाई की तरह, एक बड़े भाई की तरह, एक दोस्त की तरह, ठीक है ना, एक छोटे भाई की तरह। हर लिहाज से मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी बात को समझ जाएं, इंशाल्लाह फायदा हो, हर कोई नुकसान से बचे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? जी बिल्कुल फारूक भाई, एक और क्वेश्चन है। जी अब भाई। देखिए कल मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने अपनी की थी, मतलब कि 300 मतलब 50 पे मैंने लगाई थी, मैं कहा ये हिट करेगा कल और ये वापस जाएगा 1600 900 पे जाएगा, 16,900 पे। बट उससे पहले ये मेरा अकाउंट लिक्विडेट हो गया था। अब मतलब कि 17,421 पे ये विकेट पे शो कर रहा है, और बाइनेंस पे ना 430 पे शो कर रहा है। हाँ मेरे भाई, ये बात आप रिपीट क्यों कर रहे हैं इतना डिटेल में? तो आपको इसका जवाब दे दिया मेरी जान। आपको क्या लग रहा है मुझे अच्छा लग रहा है ये सुन सुनकर बार बार? क्या मैंने आपको वो ट्रेड दी थी कि लगाओ? अपना नाम बताएं सबसे पहले तो आप, आपकी आवाज से मानूस नहीं हो रहा मैं। सर मेरा नाम मोहम्मद सरदार रजा, माजरत के साथ आपको बार बार जी डिस्टर्ब किया। मोहम्मद सरदार रजा भाई, ये बात आप बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? विदाउट रिकॉर्डिंग भी स्टार्टिंग में आपने ये सवाल किया, अब तक जूम सेशन एंड होने को आ रहा है, मैंने यही बात समझाई है ना डिटेल में, या कुछ और समझाया है? कौन बताएगा? यही समझाया भाई, रिस्क सेफ स्कैल्पिंग करें 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। बार बार ये बात रिपीट क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते हैं आप मेरे से? जो प्राइस डिफरेंस होता है ना मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे, वो थोड़ा बहुत आता ही रहता है। अब सारी एक्सचेंजेस की प्राइस 100% एक जैसी नहीं हो सकती। हाँ वो तो कहता रहता हूँ ना हैदर रजा भाई, डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट, इसलिए तो कहता हूँ आपको हमेशा और सबको। ठीक है, तो सही कह रहे हैं हैदर रजा भाई। अभी मोहम्मद सरदार रजा भाई, अभी मजीद क्या बात नहीं समझ में आई आपको? इसमें क्या चाह रहे हैं आप मेरे से, बता दें भाई खुलकर। सर कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, हाँ मैं समझ मेरी रहा जान, ख्याल करें, रिस्क स्कैल्पिंग करें, इंशाल्लाह फायदा होगा। इतना ज्यादा लेवरेज मत रखें जब पीछे आपके पास मार्जिन ही ऐड करने के लिए, लिक्विडेशन दूर करने के लिए पैसे नहीं है, तो आप मत करें इतनी रिस्की स्कैल्पिंग। ठीक है भाई, यही बात समझा रहा हूँ कब से, अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बात। अच्छा, ये एनालिसिस किस किस को समझ में आए थे बताएं जरा, फिर आप लोग के मजीद सवालात लूंगा। ये जो मैं लिखता रहता हूँ, ये जो मैं दिखाता रहता हूँ, ये किस किस को समझ में आती हैं ये बातें?
और किसको नहीं आती, जिसको नहीं आती वो अभी पूछे, मैं समझाना चाहता हूँ अल्लाह की रजा के लिए, जी बिल्कुल फरूक मुफ्त भाई, फ्री में। आ, जी जी। आज मेरा फर्स्ट डे है जूम सेशन पे, और मैं यूट्यूब की वीडियोस देखता रहता हूँ। तो यहाँ पे अभी आपके जो भी स्क्रीनशॉट्स और चार्ट्स वगैरह आते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा दूर, अगर आप साथ साथ इसको रिवीजन कर दे तो बेहतर हो जाएगा। हाँ मेरे भाई, क्या रिवील करना है, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ आप लोगों से कि जब तक आप जूम सेशंस यूट्यूब पे जो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट है, जी जी। उसको देखोगे जी नहीं, जी, उसको देखना। कुछ नहीं समझ में जी आने बिल्कुल, वाला। आपकी बात क्या हाँ, है, उसको देख रहे हैं और साथ साथ। जी अभी फिलहाल इसमें क्या समझ नहीं आ रहा था, इसमें ये जो क्या क्या दिखाया जा रहा है, डोजी दिखाई जा रही है कैंडल, ठीक है ना, कैंडल्स डू टॉक, ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम, रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग जी करनी है। मैनिपुलेटिव मूव आया 17,348 तक, जो कि एक जी विग ही है, विग के अलावा कुछ नहीं है। असल बॉडी क्लोजिंग कहाँ हुई है खुद देख लो। तो क्लियर क्लियर बोलते ना कि गले खोल कर मिलो मेरे से आकर, गले खोल कर बोल रहा है बिटकॉइन के मुझे शॉर्ट करो यहाँ पर। तो ये रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग दिखाई जा रही थी ठीक है आपको, भाई, ठीक है समझ ना। आ गई। तो यहाँ पर शॉर्ट लगाना, जी समझ जी, में आ आ गई गई। बात। अच्छा, हाँ, उसके बाद फिर लॉन्ग भी लगाना होता है रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग करते हुए। और जो असल असल लॉन्ग कहाँ था, ये जो नीचे है, ठीक है ना, जो मैंने लगाया था आप लोग को एकदम दिखाया था, 408 ठीक है। पे। जी। हाँ, मैं तो जी जी 400 से शुरू, 15,400 से, मगर पायरामिडिंग कर करके एंट्री प्राइस आगे आती रहती है मेरी, ठीक है, क्लियर हो गई जी, बात। क्लियर हो गई फरूक भाई। हाँ, और कुछ लोगों को जिन्होंने जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक नहीं दी अभी तक हमारे जूम सेशंस देखने की, जो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, और शॉर्ट वीडियोस भी देखने की, उनके लिए चलो ये बात ही इधर छिड़ी है तो दिखाई देता हूँ कि ये देखें क्या है ये, खुद देखें आप, ये देखें, समझ में आ रही है बात। जी जी, बिल्कुल आ रही है फरूक भाई। हाँ, अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बात। रिस्क फ्री सेफ हमें स्कैल्पिंग में कितना मजा आता है, खुद देखिए, देखिए क्लिक करें ऊपर, ऊपर देखें, ये चीज, यही नजारा आपको 1 दिसंबर को भी दिख रहा है, ठीक है। उससे पीछे चल जाते जाओ, जाते जाओ, बस प्रॉफिट बुक किए जा रहे हैं, इसी को चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। समझाना चाहता हूँ ना कुछ, ये देख रहे हैं, ये डेट क्या है, डेट है 30 नवंबर, ये दिख रहा है। मैनी जी जी मैनी टाइम्स बिल्कुल। प्रॉफिट बुक एंड पैरामिडिंग डन अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहे हैं इस बात को। जी जी बिल्कुल। तरह ऊपर जाते रेड वही दिखेगी, ये देखो इधर भी क्या समझा रहा हूँ, लिंक में भी रोज रोज ट्रेडिंग नहीं, बीइंग अ बिगिनर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, रोज रोज ट्रेडिंग, रोज ट्रेड 5वीं में लॉस, नहीं नहीं, रिवेंज ट्रेड कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, नहीं नहीं, समझ रहे हैं आप, हरगिज नहीं। क्लियर हो रही है बात। जी बिल्कुल। जी भाई। हाँ, कुछ समझाना चाह रहा हूँ, समझा करो मेरी बात को। ये देखो ऊपर, ये जाते जाओ ऊपर, ये आपको दिखेगा कि किस टाइम से बीटीसी की ट्रेड चली ही रही है, चली ही रही है, नॉन स्टॉप, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हर्डल, और विदाउट एनी हेजिटेशन में आप लोगों को ये दिखाया जा रहा हूँ, दिखाया जा रहा हूँ। खुद भी लॉन्ग लगाया हूँ, आप लोग को भी इशारा दे रहा हूँ कि लॉन्ग के अलावा डिफरेंट पेयर्स में भी दिखा रहा था। और ये 90% पेशेंस एंड 10% ट्रेडिंग को समझे इंशाल्लाह।